फिर माँ का जो महामुद्रा से जो जल निकलता है उसको लोग प्रसाद के तौर पे लोग लेके जाते हैं। 3 दिन का जो अम्बुबाची होती है, इन अम्बुबाची के बाद ही माँ का वस्त्र निकलता है। और इस क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ही देश में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की योनि की पूजा होती है? रुको, स्क्रॉल मत करना, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। एक पहाड़ी के ऊपर बसा मंदिर, शांत वातावरण, चारों तरफ बिखरे फूल और बीच में एक रहस्यमयी कुंड जिसका पानी हर साल लाल हो जाता है। लेकिन ये पानी लाल क्यों होता है? क्या ये खून है या कोई चमत्कार? और सबसे बड़ा झटका, इस मंदिर को हर साल 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों देवी को मासिक धर्म होता। अब सोचिए, वो कपड़ा जो देवी के गर्भगृह में बिछाया जाता है 3 दिन बाद लाल होकर निकलता है और उसे भक्त प्रसाद के रूप में घर ले जाए। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा सुना? नहीं ना? और यही तो पहली परत है एक ऐसे रहस्य जो न सिर्फ धार्मिक है, न सिर्फ सांस्कृतिक, बल्कि आपकी समझ और सोच को चुनौती देने वाला है। ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं, ये बात है उन मंदिरों की जहां ज्वालाएं खुद ब खुद जलती हैं, मूर्तियां दिन में रूप बदलती और तंत्रिकाएं रात्रि साधना। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं वो जो सदियों से सिर्फ भक्तों और साधकों के बीच दबा रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देवी की पूजा होती? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि हमारे ही देश भारत की एक सच्चाई है। एक ऐसा मंदिर जहां न केवल देवी की पूजा होती, बल्कि उनके उस रूप की भी आराधना होती जिसे समाज अक्सर छुपाने की कोशिश करता है। एक पहाड़ी पर स्थित, चारों तरफ फूलों से ढका एक रहस्य, और उस कुंड का पानी हर साल लाल क्यों? क्या ये खून है या कोई चमत्कार? क्या आप सोच सकते हैं कि एक मंदिर के दरवाजे हर साल 3 दिन के लिए बंद हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि देवी को पीरियड्स हो और वो लाल रंग का जो इन 3 दिनों के बाद भक्तों को प्रसाद के? क्या वो सच में देवी के राज से भीगा होता? ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं, भारत में ऐसे कई देवी मंदिर जो अपने भीतर छुपाए बैठे चौका, ज्वालाएं, मूर्तियां और वो तंत्र क्रिया जो आम इन सवाल उठ, क्या ये या सिर्फ विश्वास की? चलिए इस रहस्य की पहली परत को, कामाख्या, असम की राजधानी 6 किलोमीटर नीलांचल पर्वतोटी पर स्थित एक ऐसा मंदिर जिसे महापीठ का कामाख्या। लेकिन इस मंदिर की सिर्फ इसकी ऊंच भव्यता में नहीं, बल्कि उस रहस्य में है जो इसकी नींव में छुपा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती और भगवान शिव के विवाह का अपमान किया, तो सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह समाचार मिला, वे विकराल रूप में सती के शरीर को लेकर तांडव कर इस उग्र नृत्य से ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो धरती पर 51 स्थानों पर गिरे और वहीं बने शक्तिपीठ। लेकिन इन सभी में कामाख्या को महापीठ इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ गिरा था देवी का योनि भाग, स्त्रीत्व का सबसे शक्तिशाली। यहीं से शुरू होती है उस चमत्कार की जो विज्ञान के लिए आज भी अनसुनी। कामाख्या मंदिर हर साल 3 दिन के लिए बंद कर, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी स्वयं रजस्वला होती, यानी उन्हें मासिक धर्म होता। इन दिनों मंदिर के गर्भगृह में एक सफेद वस्त्र बिछाया जाता। जब मंदिर फिर से खोला जाता, वह वस्त्र लाल हो, और यही वस्त्र अम्बुवाची भक्तों को प्रसाद के। सिर्फ वस्त्र ही नहीं, माना जाता है कि इन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल। क्या यह सचमुच देवी का खून है या कोई भूवैज्ञानिक घटना? यहाँ आकर श्रद्धा और विज्ञान के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जहाँ एक ओर वैज्ञानिक इसे मिनरल रिएक्शन बताते हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों श्रद्धालु इसे देवी की ऊर्जा का प्रकटीकरण मानते हैं। और यही टकराव इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बना। हर साल अम्बुवाची मेला के दौरान हजारों साधु, तांत्रिक और श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते। मंदिर बंद रहता है, लेकिन साधना चालू रहती। देवी के मौन रूप में भी शक्ति की पूजा होती। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक आस्था स्थल नहीं, बल्कि एक स्त्री के शरीर के उस हिस्से की भी पूजा है जिसे समाज अक्सर अपवित्र, लेकिन यहाँ वही भाग शुद्धतम और पूजनीय मान। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि शक्ति केवल बाह्य रूप, बल्कि स्त्रीत्व के भीतर भी। और जब समाज उस शक्ति को समझने तभी सच्ची। कामाख्या मंदिर को अक्सर सिर्फ एक शक्तिपीठ मान लिया, लेकिन जो असली साधक है वे जानते हैं कि ये स्थान सिर्फ देवी की बल्कि तंत्र साधना नीलांचल। लेकिन महसूस यहाँ हर साल जब मंदिर के कपाट बंद, तब शुद्ध रहस्यमय सबसे गूढ़ रातें हैं। रात का अंधकार, धीमी धीमी बजती घंटियां और भूतनाथ श्मशान से आती साधकों की गूंजती मंत्र ध्वनियां, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हर साल दोहराया जाने वाला तांत्रिक अनुष्ठान है। भूतनाथ मंदिर जो कामाख्या के समीप स्थित है,
तांत्रिकों का मुख्य केंद्र है। यही अघोरी साधु अपने रहस्यमय रीतियों का अभ्यास करते हैं, कभी श्मशान की राख में लिपटे हुए तो कभी मुंडमाल पहनकर मंत्रोच्चार करते हुए। कहा जाता है कि अंबुवाची की इन रातों में देवी स्वयं तांत्रिक रूप में प्रकट होती। यही कारण है कि इन अनुष्ठानों में महिला तांत्रिकों की भी बड़ी भागीदारी होती, जो आमतौर पर अन्य तीर्थों में दुर्लभ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि कोई सच्चा साधक इस काल में साधना पूरी करता है तो उसे मनोकामना सिद्धि मिलती है, यानी उसकी हर इच्छा पूरी। और इसी लालच, इसी आकर्षण में दुनिया भर के तांत्रिक यहाँ खींचे चले आते हैं। ये साधनाएं न आम दर्शकों को दिखाई देती हैं, न ही इनके वीडियो सोशल मीडिया पर मिलते। यह गुप्त विद्या है जो केवल उन्हीं को दी जाती है जो उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर सीढ़ी, हर शिला कुछ न कुछ जप और तप में लिपटी हुई। कामाख्या मंदिर सिर्फ देवी का निवास नहीं बल्कि तंत्र का जीवित ग्रंथ है, जो हर उस साधक को बुलाता है जो रहस्य की सीमा से परे जाने का साहस रखता है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में बसा एक ऐसा मंदिर है जहां हजारों सालों से बिना तेल, बिना बाती अग्नि जल रही है, न बुझती है न कम होती, बस जलती रहती। यह है ज्वाला देवी मंदिर, देवी सती का वो शक्तिपीठ जहां उनकी जीभ गिरी थी। पौराणिक मान्यता है कि जब सती के शरीर को विष्णु ने सुदर्शन चक्र से खंडित किया तो उनकी जीभ यहां गिरकर अनंत अग्नि का रूप ले बैठी। तभी से इस स्थान पर प्राकृतिक ज्वालाएं उठ रही हैं, जिनकी संख्या है 9, और हर एक ज्वाला को एक देवी का रूप माना गया है। महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, सरस्वती, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना। सवाल यह उठता है, ये ज्वाला आखिर जलती कैसे है? वैज्ञानिकों ने कोशिश की इसे समझ। कुछ ने कहा कि यह मृत ज्वालामुखी गैसों का परिणाम हो सकता है, लेकिन फिर सवाल यह भी है, अगर यह गैस है तो ठीक ठीक 9 स्थानों से ही क्यों उठ, और वो भी इतनी सटीक नियमितता के साथ? यहां विज्ञान की सोच ठिठक जाती और आस्था अपनी आंखें। भक्तों के अनुसार यह ज्वाला मां की शक्ति जो धरती की गोद से जन्म लेकर हम दिखा रही कि सच्ची ऊर्जा कभी बुझती नहीं। मंदिर में प्रवेश करते ही मनोमस्तिष्क पर गर्म हवा की लहर सी दौड़, काले पत्थरों पर उगती ये अग्नि एक प्राकृतिक दीपक की तरह जलती है और पुजारी हर रोज उसकी आरती करते हैं। यह कोई शोपीस नहीं, ये जागृत देवी हैं जिनके सामने हजारों सालों से सिर झुकते आए हैं। हर वो इंसान जो इस अग्नि के सामने खड़ा होता है वो सिर्फ ताप नहीं, एक शक्ति की उपस्थिति महसूस करता है। ज्वाला देवी का ये मंदिर सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि वो प्रतीक है जो हमें बताता है कि जब स्त्री की शक्ति प्रकट होती है तो वो धरती से अग्नि बनकर भी निकल सकती। उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है एक धारी देवी मंदिर। ये कोई सामान्य देवी मंदिर नहीं। यहाँ की मूर्ति के बारे में मान्यता है कि दिन में 3 बार उसका रूप बदलता है। सुबह की पहली किरणों में वह एक कन्या जैसी दिखती, दोपहर में एक युवती, और जैसे ही सूरज ढलता मूर्ति बनकर वृद्ध। ये बदलाव कोई मूर्तिकार की तकनीक बल्कि एक जीवंत जिसे मंदिर में आने वाले हर श्रद्धा खुद अनुभव। लेकिन इस रहस्य से भी बड़ा झटका तब लगा जब साल 2 सरकार ने एक परियोजना धारी दी 16 जून 2000, वो दिन जब मूल स्थानांतर और ठीक कुछ ही उत्तराखंड बाढ़ जिसने केदारनाथ और आसपास तबाह, हजारों गए, गांव बह गए, सड़कें मिट गईं। क्या यह महज संयोग था या देवी का क्रोध? स्थानीय लोग और कई श्रद्धालु मानते हैं कि यह प्रलय मूर्ति को हटाने की अवहेलना का दंड था। बाद में उसी स्थान पर दोबारा मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति को लौटा दिया। धारी देवी सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, उत्तराखंड की रक्षक शक्ति मानी। कहा जाता है कि जब तक देवी अपने स्थान पर रहती हैं तब तक उत्तराखंड की सीमाएं सुरक्षित रहती। यह घटना हमें याद दिलाती है कि शक्ति का अपमान कभी बिना परिणाम, और जो मूर्ति अपने रूप बदल वह काल को भी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कामाख्या, ज्वाला देवी या धारी देवी रहस्यमयी, तो रुकिए, भारत में ऐसे और भी मंदिर हैं जिनके रहस्य आपकी क्षमता को। मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान के द्वासा जिले में स्थित यह मंदिर भूत प्रेत हटाने के लिए प्रसिद्ध। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को सैकड़ों लोग आते, कुछ अपनी समस्या लेकर तो कुछ जिन पर आप यहाँ देख सकते जोर से दीवारों से सिर मार, और पुजारियों तांत्रिक, ये सब नाटक बल्कि आस्था जिसे हर कोई। कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर, केरल। यहाँ हर साल एक अनोखा उत्सव होता है जिसमें भक्त देवी को रक्त अर्पण करते हैं और अश्लील गालियों के साथ उनकी आराधना करते हैं। सुनने में विचित्र लगता है, लेकिन यह एक प्राचीन परंपरा है जहां देवी को उनकी शक्ति के उग्र रूप में मनाया जाता है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि आस्था केवल सौम्यता में नहीं
तीव्रता में भी जीव। कालिकांबल मंदिर, चेन्नई। यह वही स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने देवी के दर्शन। माना जाता है कि उन्होंने युद्ध में जाने से पहले यहीं आकर शक्ति प्राप्त की। क्या इस मंदिर में कोई विशेष ऊर्जा है? क्या ये प्रेरणा का स्रोत है? कई लोग मानते हैं हाँ, यहाँ शक्ति बोलती। इन मंदिरों की कहानियों में सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि वो आस्था छुपी है जिसने सदियों तक भारत किया। कामाख्या, जहां स्त्री की मासिक प्रकृति पूजा जाती। ज्वाला देवी, जहां धरती की अग्नि को धारी देवी जो समय के साथ बदलती है और जिनकी शक्ति एक राज्य। और फिर वो जहां तंत्र, भूत प्रेत, रक्त और गालियों तक के माध्यम। इन सभी रहस्यों में एक चीज, स्त्री शक्ति न केवल उसके सौम्य रूप बल्कि उसके उग्र, जटिल और रहस्यमयी रूपों में भी। ये मंदिर हमें बताते हैं कि भारतीय आध्यात्मिकता सिर्फ किताबों में बंद नहीं बल्कि जमीन पर चलती है, और कभी कभी उस रास्ते पर चलते हुए विज्ञान की सीमाएं भी टूट जाती हैं। तो सवाल ये नहीं कि ये चमत्कार सच है या नहीं, सवाल ये है क्या आप उनमें विश्वास करते हैं? क्योंकि शक्ति सिर्फ देवी की मूर्ति में नहीं होती, वो उस विश्वास में होती है जो इन मंदिरों को जिंदा रखता है। अब फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ किस्से हैं या फिर वो सत्य जो हमारी आंखें देख नहीं सकती लेकिन आत्मा महसूस कर सकती? कमेंट करके बताइए आप क्या मानते हैं। और अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।